नमस्कार बंधुओं। कुछ भाई बंधु लोग हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और भाई लोग अपने कमेंट में लिखते हैं कि भैया हम अनेकों प्रकार के शारीरिक रोग तथा मानसिक रोग से ग्रसित हो चुके हैं। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी प्रकट हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, हमें बहुत ज़्यादा आलस लगता है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगती है, शरीर में तनिक भी एनर्जी नहीं बची है, मुझे कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, मैं हमेशा घर में पड़े पड़े रहता हूँ और हमारा पाचन तंत्र भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, हमारा प्राइवेट पार्ट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, हमारा हृदय भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। छोटे-छोटे बात पे जो है कि घबराहट बढ़ जाती है, हृदय काँपने लग जाता है और जो है कि हमारा याददाश्त भी बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, दिमाग में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सा मालूम पड़ता है, हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं और हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा कुरूप हो गया है, आँखें कुरूप हो गई है, पूरा शरीर कुरूप हो गया है और हम ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, लंबे समय से ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रह्मचर्य नहीं रह पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रह पाते हैं, उसके बाद हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। हम बार-बार ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ब्रह्मचर्य में जो कि असफल हो जा रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य में सफल नहीं बन पा रहे हैं। तो भैया हम ऐसा क्या करें कि हम ब्रह्मचर्य में सफल हो जाएँ? इस तरह के जो है कि प्रश्न आते रहते हैं। हमसे जो है कि पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम ब्रह्मचर्य को सफल बना सकें, है ना? तो आप सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, यदि आप सच में ठीक होना चाहते हो ना और सच में आप समाज में सम्माननीय बनना चाहते हो ना, इज्जत कमाना चाहते हो ना, तो मेरे भाई आप सुधर जाओ और इस गलत आदत को छोड़ दो। यदि आप इस गलत आदत को नहीं छोड़ते हो ना भाई, तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। आपके शरीर में इतने समस्याएं तो उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारे रोग दोष तो उत्पन्न हो गए हैं और भी रोग दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे और आपका जीवन एकदम नर्क से बदतर हो जाएगा, एकदम नर्क से बदतर हो जाएगा और धीरे धीरे आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे, पूरी तरह से खत्म हो जाओगे यदि आप इस गलत आदत को नहीं छोड़ते हो तो मेरे भाई इस गलत आदत को आप छोड़ो, आप सुधर जाओ। देखो, यदि आप नहीं सुधरते हो ना बंधु, तो आपको बार बार बेइज्जत भी होना पड़ेगा, आपको बार बार बेइज्जत होना पड़ेगा, हर जगह जगह पे आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, है ना? यदि आप इस गलत आदत को नहीं छोड़ते हो ना, तो आपको बार बार बेइज्जत होना पड़ेगा और आप जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, कभी भी आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे, कभी भी आप सम्माननीय नहीं बन पाओगे, कभी भी आप समाज के लायक नहीं बन पाओगे, कभी भी आप परिवार के लायक नहीं बन पाओगे, कभी भी आप पत्नी के लायक, बच्चों के लायक, आप माता पिता के लायक भी नहीं बन पाओगे यदि आप इस गलत आदत को नहीं छोड़ते हो तो। और यदि आप इस गलत आदत को छोड़ देते हो ना बंधु, तो आप जो है कि माता पिता के लायक बन जाओगे, आप समाज के लायक बन जाओगे, आप परिवार के लायक बन जाओगे, आप पत्नी के लायक बन जाओगे, आप बच्चे के लायक बन जाओगे, आप बहुत लायक हो जाओगे यदि आप इस गलत आदत को छोड़ देते हो तो मेरे भाई इस गलत आदत को आप छोड़ो। मेरा यही सलाह है कि बंधु आप अपने अंदर थोड़ा स्वाभिमान भी जगाओ, थोड़ा आप अपने अंदर स्वाभिमान को जगाओ ताकि आपको खुद ये लगना चाहिए कि मुझे समाज में जो है कि सम्मान कमाना है, समाज में इज्जत कमाना है, समाज में जो है कि मुझे प्रतिष्ठा कमाना है ना, आपके अंदर होना चाहिए यार। या आपके स्वाभिमान में इतना तो होना चाहिए ना कि मुझे समाज में जो है कि सम्मान भी कमाना है, मुझे इज्जत भी कमाना है। जब आपका स्वाभिमान जगेगा ना, तो स्वाभिमान आपका जो है कि इज्जत कमाने के लिए जो है कि बेचैन हो जाएगा, है ना? और जब आप इज्जत कमाने के लिए बेचैन होंगे ना, तो आपका ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अभी आपके साथ समस्या ये हो रही है कि आप अंदर से मर चुके हो, आप अंदर से पूरा जो है कि एकदम मतलब टूट चुके हो, खत्म हो चुके हो, आपको मतलब स्वाभिमान से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको मतलब कोई गाली दे के जाए, इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप एकदम मरे पड़े हो। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा जीवन। आपके अंदर इतना स्वाभिमान तो होना चाहिए ना कि हाँ, मुझे भी इज्जत कमाना है, मुझे भी सम्मान कमाना है, मुझे भी समाज में प्रतिष्ठा कमाना है। आपके अंदर इतना तो होना चाहिए, है ना? तो आप जो है कि अपने अंदर स्वाभिमान जगाओ और बंधु आप एक कोई अपने क्षमता अनुसार में कोई गोल बनाओ। आपकी जो भी क्षमता है, जो भी आपकी मतलब कैपेसिटी, आपकी जो भी सामर्थ्य है ना, उसके अनुसार आप एक कोई गोल बनाओ और उसको पूरा करने में आप लग जाओ। जब आप अपने क्षमता अनुसार कोई गोल बनाएंगे ना और उसको पूरा करने में लगेंगे ना, उस उद्देश्य को पूरा करने में लगेंगे ना, तो आपका पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाएगा और जो आपका ध्यान भटक रहा है ना, जो आपका जो मन बार बार वासना की तरफ जाता है ना, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आपका ध्यान आपके जो है कि गोल पर केंद्रित हो जाएगा, है ना? तो आपका ध्यान जब आपके गोल पर केंद्रित होगा ना, तो जो बार बार आप शुक्र नाश कर रहे हो ना, जो बार बार आप मास्टरबेट कर दे रहे हो ना, जो आप बार बार जो है कि गलत चिंतन कर रहे हो ना, इस आदत से आपको मुक्ति मिल जाएगी गोल पर ध्यान लगा देने से। तो मेरे भाई आप अपने क्षमता अनुसार एक गोल बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए और उसको पूरा करने में लग जाइए, है ना? और आप अपने स्वाभिमान को भी जगाइए मेरे भाई। जब आपका स्वाभिमान जगेगा ना, तो आपको जो है कि इज्जत कमाने की भूख जगेगी, है ना? आपको पैसा कमाने की भूख जगेगी, है ना? देखिए, स्वाभिमान भी जरूरी है। स्वाभिमान अगर ना हो ना, तो आदमी नष्ट हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है स्वाभिमान के बिना, है ना? तो स्वाभिमान भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने अंदर स्वाभिमान जगाओ और एक गोल बनाओ और इस तरह से
स्वाभिमान को जगा करके और अपने क्षमता अनुसार गोल बना करके आप अपने ब्रह्मचर्य को सफल बना सकते हो। तो इस तरह से आप अपने ब्रह्मचर्य को सफल बना सकते हो मेरे भाई। और ब्रह्मचर्य को सफल बना करके आप जो है कि अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और साथ ही आप समाज में प्रतिष्ठित बन सकते हैं, समाज में आप सम्माननीय बन सकते हैं। आप जो है कि पत्नी के लायक बन सकते हैं, बच्चों के लायक बन सकते हैं, माता पिता के लायक बन सकते हैं, समाज के लायक बन सकते हैं, परिवार के लायक बन सकते हैं ब्रह्मचर्य को सफल बना करके। तो मेरे भाइयों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।